इंसान की शक्ल देखकर उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगाने वाले अक्सर धोखा खा जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ सिमरन के साथ। सिमरन एक सीधी सादी अमीर बाप की बेटी। सिमरन के पिता रामनाथ जी की शहर में बड़ी पहचान थी, लेकिन मां के गुजर जाने के बाद रामनाथ जी ने कामनी से दूसरी शादी कर ली थी। कामनी बेहद लालची और दिल की पत्थर औरत थी। जब रामनाथ जी अचानक एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़ गए तो कामनी ने घर की पूरी भागदौड़ अपने हाथ में ले ली। सिमरन से घर की नौकरानी जैसा काम कराया जाता, लेकिन सिमरन अपने बीमार पिता की वजह से सब कुछ खामोशी से सहती रही। कामनी की नज़र सिमरन के नाम पर पिता की ज़मीन और करोड़ों की वसीयत पर थी। वसीयत में साफ लिखा था कि सिमरन की शादी होते ही आधी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। कामनी जानती थी कि अगर सिमरन की शादी किसी अमीर या पढ़े लिखे लड़के से हुई तो वो अपनी जायदाद का हिसाब किताब मांगेगा। इसलिए कामनी ने एक खौफनाक साजिश रची। एक दिन मंदिर के बाहर सिमरन ने एक फटे पुराने कपड़े पहने, गंदे बाल और मैले हाथों वाले लड़के को देखा जो मंदिर के कोने में शांत बैठा हुआ था। उसका नाम था राघव। कामनी ने फैसला किया कि वो सिमरन की शादी इसी फकीर जैसे दिखने वाले लड़के से करवाएगी, ताकि शादी के बाद सिमरन पूरी जिंदगी गरीबी में झोंक दी जाए और जमीन का सारा हक कामनी का हो जाए। जब कामनी ने सिमरन के सामने शादी की शर्त रखी तो सिमरन बिलक बिलक कर रोने लगी। अगर इस भिखारी से शादी नहीं की तो आज रात ही तेरे बीमार बाप की सारी दवाइयाँ बंद करवा दूंगी। फैसला तेरा है सिमरन। अपने लाचार और बीमार पिता की जान बचाने के लिए सिमरन ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया। बिना किसी धूमधाम, बिना किसी बाजे गाजे के एक साधारण से मंदिर में सिमरन का विवाह फटे हाल राघव से करा दिया गया। शादी के तुरंत बाद कामनी ने सिमरन और राघव को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। आंखों में आंसू और दिल में निराशा लिए सिमरन उस अजनबी लड़के के साथ शहर के एक छोटे से कच्चे मकान में पहुंची। कमरे में केवल एक टूटी हुई खाट और एक मध्यम सी लाइट जल रही थी। सिमरन कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा रहा था कि उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो चुकी है। तभी राघव आगे बढ़ा और सिमरन के पास चुपचाप बैठ गया। राघव की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव और भारीपन था। राघव, सिमरन, रो मत। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी एक भिखारी से जुड़कर बर्बाद हो गई। सिमरन ने नम आँखों से राघव की तरफ देखा। राघव के चेहरे पर वो फकीरी जैसी बेचारगी अब गायब थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा रौब और चमक थी। राघव ने धीरे से अपने फटे हुए कोट की जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा लिफाफा निकाल कर टेबल पर रख दिया। सिमरन ने हैरान होकर उस लिफाफे को खोला। उसमें कागजात थे और साथ में एक पहचान पत्र। कागजात देखते ही सिमरन के होश उड़ गए। उस आईडी कार्ड पर लिखा था, राघव राय, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, स्पेशल क्राइम ब्रांच। सिमरन हक्की बक्की रह गई। वो हकलाते हुए बोली, सिमरन, ये सब क्या है? तुम तो मंदिर के बाहर भिखारी बनकर बैठे थे। राघव मुस्कुराते हुए, सिमरन, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं पिछले 6 महीने से तुम्हारी सौतेली माँ
कामनी और उसके गैंग पर नज़र रख रहा था। कामनी सिर्फ तुम्हारी जायदाद हड़पने की साजिश नहीं कर रही थी, बल्कि उसने तुम्हारे पिता को भी धीमा जहर देकर बीमार बनाया था ताकि वो वसीयत पर दस्तखत कर दे। यह सुनकर सिमरन के पैर तले ज़मीन खिसक गई। राघव ने आगे बताया कि कामनी को बेनकाब करने के लिए उसने उस इलाके में भिखारी का भेष बदला हुआ था ताकि वह उसके हर कदम पर नज़र रख सके। जब कामनी ने ज़बरदस्ती सिमरन की शादी राघव से तय की तो राघव ने इस मौके का फ़ायदा उठाया ताकि वह सिमरन को कामनी के चुंगल से सुरक्षित बाहर निकाल सके और अपने मिशन को अंजाम दे सके। अगली ही सुबह कामनी जब अपने वकील के साथ सिमरन के पिता से वसीयत पर जबरन दस्तखत करवाने जा रही थी, तभी अचानक घर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां सायरन बजाती हुई रुकीं। दरवाज़ा टूटा और सामने पुलिस की वर्दी में आईपीएस ऑफिसर राघव राय खड़े थे। उनके हाथ मेडिकल टीम भी थी, जिसने तुरंत सिमरन के पिता को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। कामनी ने जब उस फटे हाल भिखारी को पुलिस वर्दी और सितारों के साथ देखा तो उसके पसीने छूट गए। राघव, कामनी जी, आपने सिमरन को भिखारी से ब्याह कर सड़क पर फेंकने का सपना देखा था, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आपने धोखाधड़ी और अपने पति को धीमा जहर देने का अपराध किया है। पुलिस कामनी और उसके वकील को हथकड़ी पहनाकर ले गई। अस्पताल में समय पर इलाज मिलने से सिमरन के पिता की जान बच गई। जिस सौतेली माँ ने सिमरन की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसका सौदा एक भिखारी से किया था, वही भिखारी आज सिमरन का रक्षक और जीवन साथी बनकर सामने आया। दोस्तों, दिखावे पर कभी भरोसा ना करें। नियत अच्छी हो तो ईश्वर भी आपके लिए रास्ता खुद ब खुद बना देता है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर लगे, जीत हमेशा सच्चाई और सब्र की ही होती है।